हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट है। आज के जो हमारे टॉपिक पे क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। 6400 का ये क्या आएगा आपका 6400 का 7 से 1/2% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज याद कीजिए। आप सभी को पता होगा, अगर हम किसी का भी सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम अपॉन में हमारा क्या होता है 100 होता है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है वो निकालने का फॉर्मूला है। ओके, काफ़ी क्वेश्चन हम इससे करेंगे। इससे हम जो प्रिंसिपल है वो भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें हम रेट पे भी काम करेंगे। वो आपके जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे। अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक से करना है तो आप मेरी एस्टेट की जो सीरीज़ है, जो मैथ मैंने डाला हुआ है, मैथ नाम से आपकी प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और आपको सिंपल इंटरेस्ट के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये थोड़े से एडवांस है और ये आपके जो सीरीज से नहीं है। कोई आपका क्वेश्चन ईजी मिलेगा, कोई आपको हार्ड मिलेगा। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। 6400 का 7 से 1/2% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज याद कीजिए। जो हमारा टाइम होता है ना वो हमेशा 1 वर्ष का लेते हैं। तो यहाँ पे 1 वर्ष तो है, ये कितना है 3 माह। 3 माह को जब हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 1 साल में कितने महीने होंगे 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौके 12। अब टोटल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 से 1/4 है तो 5/4 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम हो जाएगा। और जो रेट है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 15/2%। अब देखो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 6400 इंटू में हमारा 15 अपॉन में हमारा 2 इंटू में हमारा कितना आ जाएगा 5 अपॉन में हमारा 4 आ जाएगा और अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। अब देखो कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 6 24, 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखो 8 5 हमारे 40 इंटू में क्या आ जाएगा 15। अप्लाई करेंगे तो 0 और 15 चौके हमारे कितने होते हैं 60। तो 600 हमारा क्या आ जाएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 5250 का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे क्या है, डे है। डे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आपका ईयर में करेंगे। तो 73 अपॉन में 365 दिन आ जाएंगे हमारे। अब इसको काटेंगे तो कितने से आएगा 1/5 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे टाइम आ गया। अब देखो यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हमारा मूलधन कितना है 7250 इंटू में हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, अपॉन में हमारा 5 इंटू में हमारा 100। अब इसको कट करेंगे तो देखो कितना आएगा। कट करेंगे तो 0 से हमारी 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचेगा, 2 5 चौके हमारे 20 बचेंगे, 2 5 25 बचेगा। 5 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 निम 45, 2 से काटेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अब 29 इंटू 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16, 4 निम 36, 6 3 बच गए, 4 दूनी 8 और 3 हमारे 11, 111 आ जाएगा हमारा, सॉरी 116 आंसर आ जाएगा। इसको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा 116 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी धन का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रधन आपका कितना है 5180 हो जाता है तो वह धन याद कीजिए। अब देखो इसने तो मिश्रधन दे दिया, ठीक है, हो जाता है, नहीं तो 4 वर्ष का 5180 हो जाता है, ये भी दे सकता है। जहां पर आपको हो जाता है मिलता है तो उसका मतलब ये हमारा क्या है अमाउंट है। अब देखो परसेंट पे काम करेंगे, जो हमारी रेट होती है ना इस पे काम करेंगे। तो रेट कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे 12% दे रखा है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 12, 4 से काटेंगे तो 25, कितना आ गया 3/25। अब देखो यहाँ पे कितने वर्ष का है 4 वर्ष का, तो ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। अब 25 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, और जो अमाउंट है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 37 आ जाएगा। अब इसने जो चीज़ दे रखी है वो ले लेंगे। अब इसने दे रखा है जो मिश्रधन है, तो इसका मतलब मिश्रधन की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 5180। 1 की निकालेंगे तो देखो काटेंगे, अब कितना है 5180 है, इसको डिवाइड करेंगे हम 37 से तो 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 37 और 11 7 कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, 4 1 बचेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब देखो कितने पे जाएगा 7 14 7 के 7 चौक 28, 7 4 से करेंगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा,
4 3 12 और 2 14, बिल्कुल किस पे जाएगा हमारा ये 4 पे। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 140। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, यहाँ पे धन निकालना है, इसका मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 25, तो 140 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 25 चौके हमारे 100, 10 बचेंगे, 25 से कम 25, 25 और 10 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 35, हमारा आंसर आ जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। फिर से समझाती हूँ, ध्यान से समझो। किसी धन पर 12.5% वार्षिक वर्ष से 4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो आपका 5180 है। तो इसका मतलब हमें क्या दे दिया, यहाँ पे अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल पूछा है, धन पूछा है, तो इसका मतलब हमसे प्रिंसिपल पूछा है। रेट पे काम करेंगे तो रेट में जो नीचे होता है ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ऊपर हमारा क्या आता है अमाउंट आता है। अगर ये 1 वर्ष का देते हैं तो हम यहाँ पे 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करते, बट ये किसका दे रखा है 4 वर्ष का, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा और ओनली नीचे क्या आएगा हमारा प्रिंसिपल। अब देखो 37 की वैल्यू हमें 5180 दे रखी है, यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 140। 140 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 3500 आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो रहा है ये 2 गुना, मतलब पहले ये 1 था, 1 से कितना गुना हो गया 2 हो जाएगा। हो जाएगा मतलब मैंने आपको पहले बताया था ये क्या है हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट आ जाता है, वो कितना है यहाँ पे 1। अब हमें 8 वर्ष का देखना है तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेट निकालने। तो रेट परसेंट कैसे निकालेंगे हम, ऊपर क्या आएगा हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 इंटू में हमारा 100 अपॉन में हमारा प्रिंसिपल भी 1 है और जो टाइम है वो कितना है 8 है। तो देखो काटेंगे तो किससे कटेगा ये 25 से 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, 4 से काटेंगे तो हमारा 2 कितना आ गया 25/2, 12.5% हमारी क्या आ जाएगी इसकी रेट आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल 25,000 उधार लिए, ऋण पर 12% वार्षिक दर से, दूसरे ऋण पर 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया गया है। यदि 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज आपका 3260 रुपए हो तो दोनों की राशि याद कीजिए। दोनों का अलग अलग पूछा है। अब देखो जो प्रिंसिपल है ना वो टोटल हमें दे रखा है 25,000। अब हमें ये नहीं पता 12% पे कितने रुपए दिए और 14% पे हमें कितने रुपए दिए। अब देखो एक चीज यहाँ पे ले लेंगे, P1 इंटू में हम 12% इंटू में हमारा टाइम कितना है 1 वर्ष, अपोन में हमारा 100 आ जाएगा, प्लस में हमारा कुछ पैसे हमारे P2 जो प्रिंसिपल है ना उस पे दिए गए, वो रेट कितनी थी 14%, प्लस इंटू में हमारा 1 अपॉन में हमारा 100 आ जाएगा। किसके इक्वल आएगा, क्योंकि ये हम क्या निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कुल हमारा कितना है यहाँ पे 3260। अब देखो इसको काट लो या फिर आप ऐसे कर लो। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम तो हमारा 100 आ जाएगा, तो 100 हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12% है, सॉरी अपोन में 100 आ गया ना तो परसेंट नहीं आएगा, ठीक है। पे अगर करेंगे तो कितना आएगा 12 P1 प्लस हमारा 14 P2 इक्वल आ जाएगा हमारे 3,26,000 पे आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो 2 जीरो है ना 100 की ये उधर चली जाएगी। अब देखो इसमें से 2 ही कॉमन आ सकता है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 6 P1 प्लस हमारा 7 P2 और इसको करेंगे तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6 ये आ जाएगा। उसके बाद हमें एक लाइन दे रखी है इसने, जो कुल है ना कुल जो प्रिंसिपल है वो हमारा 25,000 है। कुल का मतलब P1 पे दिया था प्लस हमें P2 कितना है हमारे यहाँ पे 25,000 है। ओके, अब देखो इन दोनों को माइनस करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी सेम हो जाएगी, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 6 से और इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे। यहाँ पे जो P2 की वैल्यू है वो P2 आ जाएगी, 7 में से 6 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। यहाँ पे कितना आएगा हमारा 1,63,000 है और 3 जीरो है हमारे यहाँ पे और 25 के 150 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13,000 आ जाएगा। तो जो P2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 13,000 आ जाएगी। अब देखो एक चीज़ और देखो, अगर आपकी P2 की वैल्यू 13,000 है जबकि P1 प्लस P2 हमारा कितना है यहाँ पे 25,000 है, तो इसका मतलब डायरेक्ट हमारा जो P1 है वो कितना बचेगा यहाँ पे 12,000 बच जाएगा। ओके, फिर से समझाती हूँ, एक बार फिर से समझो।
कुल रुपए आपके 25,000 हैं, उनको दो रेट पे दिया गया, 12% पे और 14% पे। हमें नहीं पता जो 25,000 है उन पे कितने कितने रुपए दिए गए हैं दो रेटों पे, और कुल जो साधारण ब्याज है वो हमें दे रखे हैं यहाँ पे 3260। इसका मतलब हम दोनों का साधारण ब्याज ऐड करके उसको रख सकते हैं 3260 पे। यहाँ पे हम P1 और P2 लेंगे, और P1 और P2 की जो वैल्यू है वो हमारी ये आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसके बाद एक लाइन दे रखी है यहाँ पे, टोटल हमारा 25,000 है, तो मतलब P1 रहा होगा प्लस हमारा P2 कितना है यहाँ पे 25,000। यहाँ से हम जो वैल्यू है वो किसी की भी निकालो, P2 की निकालो चाहे P1 की निकालो। अगर P1 की निकालोगे तो आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और P2 की निकालोगे तो मतलब जो सेकंड प्रिंसिपल है उसकी निकालोगे तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से जब आप P2 की वैल्यू निकालोगे तो वो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, P2 का मतलब जो 14% पे जो आपको रुपए दिए हैं ना, उसमें जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 13,000, और यहाँ से जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो कितना आ जाएगा 12,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 4 वर्ष के बाद उसने 2442 रुपए देकर पूरा चुका दिया गया ऋण की मूल राशि याद कीजिए। यहाँ से इसने प्रिंसिपल पूछा है, यहाँ पे कितना है 12% है, 12% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3/25। ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है। कितने टाइम के लिए दिया गया है, 1 वर्ष के लिए दिया गया, तो इसका मतलब हमारा 3 ही रहने दो। अब 3 नहीं 4 वर्ष के लिए दिया गया, कितना है 4 में। यहाँ हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में हमारा 25 आ जाएगा। अब देखो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा 25, और अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 37। अब 37 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है यहाँ पे 2442 दे रखी है। एक की निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे 2442 को हम डिवाइड करेंगे 37 से। अब देखो 37 से करेंगे तो हमारा नीचे आएगा, 6 से करते हैं तो कितना आएगा हमारा 6 7 42, 4 बचेगा, और 36 18 4 हमारे 22 बचेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 2, फिर से 6 पे चला जाएगा, 6 पे हमारा पूरा ही चला जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ गई 66। पूछी किसकी है, इसने प्रिंसिपल पूछा है, मूल पूछा है, तो मूल को हम 66 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 25 छिक्के हमारे कितने हो जाएंगे 150, 0 15 बचेंगे, 15 कितना आ जाएगा 150, 150 में जब 15 ऐड करेंगे तो 5 6 1 कितना आ जाएगा 1650। तो जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना है यहाँ पे 1650। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा, आपको रेट पूछी है और 10 वर्ष का दे रखा धन। सबसे पहले क्या दे रखा धन का साधारण ब्याज, तो सब ऊपर क्या है हमारा साधारण ब्याज और मूलधन। मूलधन कितना है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो 2/5 है, तो इसमें से 2 कौन सा होगा, 2 क्या होगा और 5 क्या होगा ये चीज समझो। आगे जो आपको दे रखा तो वो हमारा ऊपर होगा, और जो उसके बिल्कुल नियर बाय दे रखा वो हमारे नीचे होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना होगा यहाँ पे 5, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। अब पूछा क्या है यहाँ पे रेट पूछिए, तो रेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे ब्याज हमारा 2 है, साधारण ब्याज हमारा 2 है, इंटू में हमारा 100 अपॉन में 5 इंटू में हमारा कितना आ जाएगा 10। 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे तो 2, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4%। जो हमारी रेट है वो कितनी आ जाएगी 4%। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज इस वर्ष धन का 0.125 गुना हो जाएगा। अब आपको दे रखा है यहाँ पे इतने गुना हो जाएगा, आगे क्या है आपका साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट है इस धन का मतलब आपको प्रिंसिपल दे रखा है। तो अब 0.125 को जो ओपन करोगे तो 125 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा 1000। ये क्या है हमारा साधारण ब्याज है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल है, मूलधन है। अब हमसे ये पूछा तो इसने पूछा टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 125 इंटू में 100 आ जाएगा, अपॉन में हमारा 1000 प्रिंसिपल है, इंटू में हमारा 10% क्या है यहाँ पे रेट है। इसको सोल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ये 100 बचेगा, 25 से काटेंगे तो 5 आएगा, और इसको काटेंगे तो 4 आएगा। 5/4 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे टाइम आ जाएगा, या आप कह सकते हो 4 से 1/4 हमारा वर्ष क्या आ जाएगा यहाँ पे टाइम। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
किसी धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपए होगा। अब देखो यहाँ पे धन क्या दे रखा है आपको, धन पर x% वार्षिक दर से जो रेट है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे x% दे रखी है, और जो आपका टाइम है वो कितना दे रखा है, x दे रखा है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी हमारी कितना दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है। प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट x इंटू में 100 आ जाएगा, अपोन में हमारा रेट कितना है x, इंटू में हमारा टाइम भी कितना है x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा 100 अपोन में क्या आ जाएगा x। जो हमारा प्रिंसिपल है वो 100 अपोन x आएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 2000 का साधारण ब्याज से 5 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 2600 है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक दर कर दी जाए तो मिश्रधन कितना होगा। अब देखो यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, यहाँ पे एक तो आपको मिश्रधन दे रखा है और पूछा 3% अगर बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन ही पूछा है। अब यहाँ से क्या है हमारे, यहाँ ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है यहाँ पे 2000, और जो हमारा अमाउंट है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 2600। अब देखो प्रिंसिपल में से अमाउंट घटा दोगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 600 आ जाएगा। यहाँ से जब हम रेट निकालेंगे तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी, 600 इंटू में हमारा 100 आ जाएगा, अपोन में हमारा 2000 आ जाएगा, और इंटू में हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 वर्ष टाइम दे रखा है ना, ये आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0, इस 0 से ये वाली 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 6% आ जाएगा। अब 3 मतलब परसेंट वृद्धि कर दी। अब जो वृद्धि की है, इंक्रीज किया है, उसको कितना किया है 6% से प्लस हमारा 3%, टोटल हमारा कितना हो गया 9%। अब पूछा है मिश्रधन क्या होगा। अब मिश्रधन पूछा है यहाँ पे। अब 9% की जो वैल्यू है वो कितनी ले सकते हैं हम, 9/100 ले सकते हैं। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 5 से, क्योंकि 5 वर्ष का पूछा है तो 5 से करेंगे तो 45 अपोन में हमारा कितना आ जाएगा 100। अब 100 तो यहाँ पे क्या है हमारा प्रिंसिपल, और 145 क्या है यहाँ पे अमाउंट है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी अब, ठीक है। अब क्या दे रखा है इसने, मिश्रधन पूछा है कि मिश्रधन कितना होगा, तो हमारा प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2000 दे रखी है। अब 100 की वैल्यू 2000 है, 1 की निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 20, और 145 की निकालेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9 और 2, 2900 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे मिश्रधन आ जाएगा, जो अमाउंट है ना वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। फिर से समझाती हूँ, फिर से समझो। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रिंसिपल दे रखा, अमाउंट दे रखा और टाइम दे रखा है, और बोला है कि यदि आज की जो दर है ना उसमें 3% की वृद्धि कर दी जाए, यही नहीं वृद्धि कर दी जाए, तो इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट रेट थी वो हमें पता हो जाए तो हम उसमें इंक्रीज कर सकते हैं, बट हमें निकालनी पड़ेगी, वो है नहीं ना, तो हमें निकालनी पड़ेगी। हमने यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट को माइनस कर दिया तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो 600 आ गया। 600 आने के बाद हमारे पास सारी वैल्यू है, यहाँ से हमने रेट निकाला, रेट हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 6%। 6% में कितना इंक्रीज किया 3%, तो ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल इंक्रीज कितना हो गया 9%। 9/100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 वर्ष का बोला तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45/100 आ जाएगा। 100 हमारे यहाँ पे क्या है, ये प्रिंसिपल है, और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। तो 100 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2000 है, 1 की निकालेंगे तो 200 आ जाएगी, 145 को 20, 200 नहीं 20 आ जाएगी, 145 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 2900 आंसर आ जाएगा, जो कि अमाउंट होगा हमारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कोई धन, यहाँ पे क्या आएगा साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यदि इसी दर से धन कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। क्या दे रखा है, 20 वर्ष में कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, कितने समय में ये हमारा 2 गुना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 20 अपोन में हम टाइम कर देंगे जो कि निकालना है, इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, इसमें से हमेशा 1 माइनस करना है और इसमें से भी 1 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 2 अपोन में हमारा 1 आ जाएगा। अब टाइम निकालना है तो 2 से काटेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, तो टाइम हमारा डायरेक्ट कितना आ जाएगा 10 वर्ष में जो धन है वो दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। ओके, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो मैं आपको एक तरीका और बता सकती हूँ, आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो नेक्स्ट तरीका क्या है हमारा, जो नेक्स्ट मेथड है वो देखो कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब 1 था, 1 से हमारा कितना हुआ 3, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, इनको माइनस करेंगे तो 2 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा।
ओके, यहाँ से देखो जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रेट निकाल लेंगे। रेट कितनी होगी, क्योंकि उसी दर से बोला है तो रेट निकालनी पड़ेगी। तो रेट हमारा 2 इंटू में 100 आ जाएगा, अपोन में हमारा 20 आ जाएगा। 20 वर्ष था तो, और हमारा प्रिंसिपल कितना है 1। यहाँ से काटेंगे तो 0 से 0, 2 से काटेंगे तो हमारा 10% रेट होगी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालेंगे तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना हो जाएगा, तो पहले वो 1 था, फिर आपका 2 गुना हुआ, तो इसको कितने गुना हो गया, ये 1, मतलब 2 गुना हो गया। तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 इंटू में हमारा 100 आ जाएगा, अपोन में हमारा 10 आएगा, इंटू में हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल भी यहाँ पे कितना है 1। तो 0 से 0 कट जाएगी, तो हमारा जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही ठीक हो जाएगा, जो सेकंड है ना वो ठीक हो जाएगा। देखो जो आपका मैंने पहले कराया था ना मेथड, वो इजी पड़ता है, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, बट इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा प्रिंसिपल कैसे निकलता है और अमाउंट कैसे निकलता है। ओके, बट आप मेथड आपका जो फर्स्ट था ना वो यूज़ कर लेना, उससे आपका इजी तरीके से निकल जाएगा और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज भी नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर कितनी होगी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें जो ये सेकंड वाला कराया था ना मैंने मेथड, ये यूज होगा, इसलिए बोला कि इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे निकल रहा। अब कितना बोला, 3 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 रहा होगा, 1 से 3 गुना हो गया। तो जो हमारा ब्याज है वो कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। पूछा क्या है, रेट पूछे, तो रेट परसेंट निकालेंगे तो हमारा कितने आ जाएगा, 2 इंटू में हमारा 100, अपोन में हमारा 10 इंटू में 1 आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे तो 20% आ जाएगा। ठीक है, रेट हमारी कितनी आ जाएगी, 20%। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो आपको 5200 रुपये है, 7 वर्ष का जो मिश्र धन वो 5680 है। तो ब्याज की दर याद कीजिए। अब देखो 5 वर्ष का हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर 5200 दे रखा है, और कितना दे रखा है यहाँ पे 7 वर्ष का, 7 वर्ष का कितना दे रखा है, 5680 दे रखा है। 5 और 2 को माइनस करेंगे तो 2 वर्ष का हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 5200 है तो 480 आ जाएगा। ये कितने वर्ष का ब्याज है, ये 2 वर्ष का। इसको 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 240 आ जाएगा। ओके, अब देखो 240 तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज है। कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का। और निकाल कितना लेंगे अगर 5 वर्ष का, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे अगर 5 वर्ष का निकालेंगे तो 0, 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10 तो 12, 1200 कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। क्या आ गया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब देखो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ प्रिंसिपल आ जाएगा जो कि है हमारा 4000। ये क्या आया, हमारा प्रिंसिपल आया है। ठीक है, अब पूछा क्या है, ब्याज की दर पूछिए। तो रेट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 240, 1 वर्ष का लेंगे। 5 साल का लोगे तो आपको 5 साल का यहाँ पे वो भी लेना पड़ेगा ब्याज भी। ठीक है, तो हम 1 साल का लेंगे, कितना है हमारे यहाँ पे 240 इंटू में हम 100 कर देंगे, अपोन हमारा प्रिंसिपल 4000 है, इंटू में हमारा टाइमिंग कितना है 1। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, इस 0 से ये कट जाएगी, 4 से काटेंगे तो 4 6 24। जो रेट है वो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में आपसे 2 चीजें पूछी जाती है, रेट भी पूछा जाता है और आपसे प्रिंसिपल भी पूछा जाता है। ये दोनों चीजें आपकी पूछी जाती है। इसके बाद भी अगर कुछ पूछता है तो वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास सारी चीजें हैं। 5 वर्ष का आपके पास साधारण ब्याज भी है और प्रिंसिपल भी है, अमाउंट भी है 7 वर्ष का। इसके बाद कुछ भी पूछ ले आप बहुत ईजी तरीके से निकाल लोगे। ओके, नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आता है। एक किसान ने 3600 साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से उधार दिए। 4 वर्ष के बाद उसने 4000 रुपये नकद और एक बकरी देकर हिसाब चुकता किया, तो बकरी का मूल्य याद कीजिए। यहाँ पे जो पैसे उधार लिए हैं उसको उसने 15% वार्षिक दर से लिया है और 4 वर्ष के लिए दिया है। ठीक है, जब उसने वापस किया है तो उसने 4000 रुपये तो नगद दे दिया और एक बकरी दे दी। ठीक है, जबकि गोट है ना वो दे दिया। अब उसने पूछा कि गोट का मूल्य क्या होगा। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पहले यहाँ से हम इसका टोटल क्या निकाल लेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे और उसको माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से बकरी का मूल्य आ जाएगा। देखो अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम रेट कितनी दे रखी है 15%। 15% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 15/100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 3 और 5 से काटेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, कितने साल का है, 4 साल का। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 में हमारा 20 आ जाएगा। और प्रिंसिपल और अमाउंट देखो क्या क्या आ जाएगा। अब देखो प्रिंसिपल तो हमारा 20 आएगा और अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ से 32 आ जाएगा। अब क्या दे रखा है, आपका जो प्रिंसिपल है ना उसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ से 3600।
तो 20 की वैल्यू हमारी 3600 है, 1 की निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 180 आ जाएगी। अब देखो अमाउंट कितना हो जाएगा, 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 32 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 8 24 और 1 25, इंटू में हमारा 32 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 7 आ जाएगा और 3 और 2 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 5760 आ जाएगा। अब देखो ये तो जो अमाउंट है ना, ये टोटल हुआ हमारा 4 साल का, ठीक है, 4 साल का है, लेकिन उसने इतना लौटाने की बजाय उसने 4000 रुपये दे दिए और एक बकरी दे दी। तो इसका मतलब है 4000 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारी जो बकरी है उसका मूल्य आ जाएगा कितना, 1760। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। मैं फिर से समझाती हूँ आपको, ये क्वेश्चन फिर से समझो। आपका एक किसान है जिसने उधार लिया है, उसको 15% पे लिया है और 4 वर्ष के लिए लिया गया, और वापस क्या किया है उसने, 4000 रुपये तो नगद दे दिए और एक बकरी दे दी। इसका मतलब उसने टोटल अमाउंट ही उसने क्या किया है, वापस दिया है। तो इसने पूछा है कि जो बकरी है उसका मूल्य बताओ। अब 15% पे जब हम काम करेंगे तो हमारा 3/20 आ जाएगा। 3/20 हमें कितने वर्ष के लिए निकालना है, 4 वर्ष के। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/4 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 20 हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा और हमारा 32 ऐड कर देंगे इन दोनों को तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 32। अब 20 की वैल्यू हम इसने दे रखी है 3600, 1 की निकालेंगे तो 180 आ जाएगी। 180 को जब हम अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 5760। ये हमारा टोटल अमाउंट है, लेकिन इसने क्या किया, अमाउंट देने में 4000 तो नगद दिए हैं और साथ में बकरी दिया है। तो 4000 माइनस कर देंगे तो जो हमारा बकरी का मूल्य है वो 1760 आ जाएगा। ओके, आज के जो हमारे 15 क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।